बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अगर हम इसको एज अ जनरल देखें तो मैं यहाँ पे जनरलाइज अप्रोच के साथ चल रहा हूँ। तो यही चीज़ें आपके पास मैं यहाँ पे ये डोमेन्स भी कवर कराऊंगा कि यही चीज़ें इंट्री टेस्ट के अंदर कैसे आ रही होती हैं, या फिर आपके पास जो है इसको ग्रुप पीरियड ब्लॉक इसमें कैसे लिखना होता है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह यहाँ पे कवर कर लूँगा। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एनर्जी सीक्वेंस बनाऊँगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा 1s, फिर लिखा 2s, फिर लिखा 3s, फिर 4s, 5s, 6s और 7s। 2 के सामने लिखा, अच्छा 1 और 7 हटा के दोबारा 2, 3, 4, 5 और 6, और इन सब के साथ मैंने P लिख दिया। इसी तरीके से 2 और 6 हटाया और 3, 4 और 5, इसके साथ मैंने लिख दिया D, और 3 और 5 हटाया, फिर लिखा 4 और इसके साथ लिख दिया F। एक्चुअली ये जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये एनर्जी सीक्वेंस डेवलप कर रहे हैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसको आगे किस तरीके से लेके चलेंगे आप ज़रा देखिएगा। ये मैं इस तरीके से मार्किंग करूँ, और ये मार्किंग क्यों की जा रही है अभी आपको थोड़ी देर में इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। होगा क्या कि मैं टेल से हेड की तरफ मूव करूँगा, और जैसे ही हेड आएगा दोबारा मैं टेल की तरफ आ जाऊँगा। यानी यहाँ से मैं मूव करूँगा, जैसे ही मैं हेड तक पहुँचा फिर मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे मूव करना शुरू करूँगा, फिर मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा 2p की तरफ। तो आप देखिएगा सीक्वेंस कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आया 1s, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1s। उसके बाद वापस यहाँ पे आए स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2p, मैंने 2s, ये 2s आ गया, मैंने 2s लिख दिया। 2s के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा 2p, फिर 2p लिख दिया। 2p के बाद आ गया 3s, 3s के बाद आ गया क्या 3p, 3p के बाद आ गया 4s, उसके बाद 3d, 4p एंड देन 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये एनर्जी सीक्वेंस आ गया। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यही एनर्जी सीक्वेंस हम बना रहे होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू ऑफ्पो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू ऑफ्पो प्रिंसिपल। और ऑफ्पो प्रिंसिपल क्या है बेटा? ऑफ्पो में हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं। यहाँ ये जो वर्ड ऑफ्पो है, इस वर्ड ऑफ्पो का मतलब है बेटा बिल्डिंग अप। ठीक है, अब आप यहाँ देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो s ऑर्बिटल है, s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6, d में 10 एंड f के अंदर मैक्सिमम एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 की है। लेट से मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर मुझे गिवन है फॉर एग्जांपल 3, और मुझे कहा जा रहा है इस एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ज़रा देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। आपने सबसे पहले लिखा 1s, s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, हमारे पास कितने? 3। क्या हम इसकी कैपेसिटी को फुल कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने यहाँ पे लिखा 1s2। फिर आ गया है 2s, 2 और s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा? s में इलेक्ट्रॉन आ तो 2 सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमारे पास कितने बचे? 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। बस इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। अब एक और यहाँ पे करके देखते हैं। लेट से
Z इज इक्वल्स टू 5 है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपने लिखा 1s2 2s2, कैसे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2, अच्छा स्टार्ट 1s से ही करने, ये सारी एक साथ नहीं लिखनी होती, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन गिवन होता है उस हिसाब से। पहले 1s लिखा, हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 आ सकते थे, यहाँ 2 लिख दिए, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर 2s उठा के यहाँ से यहाँ पे लिखा, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास 3 थे, मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 2s के बाद कौन है, 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 2p1। ठीक हो गया। अब आगे मूव करते हैं। इसी तरीके से लेट से मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू 11, सॉरी इट्स, चले 10 की कर लेते हैं एंड देन फिर 11 की बात कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले लिखा 1s, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने आ सकते हैं, 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद यहाँ से उठा के मैंने लिखा 2s, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यहाँ 2 फिल करने के बाद 8, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास 8 है, तो यानी हम इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ 2s2 लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ है 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, और हमारे पास कितने बचे हैं, 2 इसमें और 2 इसमें फिल करने के बाद 6 ही बचे, 6 के 6 उठा के यहाँ रख दिए। अब यहाँ देखिएगा 11 है, वीडियो रोक के आप खुद से लिखिएगा और फिर इसको कंपेयर कर लीजिएगा, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद अभी भी हमारे पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2p के बाद आपने लिखा यहाँ पे 3s और यहाँ लिख दिया 1। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हमारे पास एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 11 आ रहा है। अब आगे मूव करते हैं। लेट से आपके पास एटॉमिक नंबर है z इज इक्वल टू 17। 17 जब एटॉमिक नंबर है, एक काम करते हैं 17 के लिए करते हैं, फिर 20 के लिए करके देख लेते हैं, इसी तरीके से z इज इक्वल टू 15 के लिए भी करके देख लेते हैं, z इज इक्वल टू 12 के लिए करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, अभी बिल्कुल बेसिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपके सामने जो एनर्जी सीक्वेंस लिखा था, 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरीके से चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, 17। आप लोगों ने एनर्जी सीक्वेंस लिख लिया होगा यकीनी तौर पे। तो सबसे पहले लिखा 1s, 17 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने आ सकते हैं, 2, यहाँ 2 हो गए। अब 17 में से 2 गए, 15 बचे। 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास 15 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फुल कर दिए। फिर 2s के बाद आता है 2p, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, अब 13 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2p6 लिख दिया। अब अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2p के बाद आता है 3s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब तक, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 17 थे जिसमें से 10 फिल हो गए, यानी 7 इलेक्ट्रॉन बचे। आपने यहाँ पे लिखा 2, 3s के बाद आता है 3p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, लेकिन कितने बचे हमारे पास, 5, हमने 5 रखा। इसी तरीके से z इज इक्वल टू 15 का देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। 3s के बाद आता है 3p, हमारे पास p में इलेक्ट्रॉन आ तो कितने सकते हैं, 6, लेकिन बचे कितने, 3, अपने 3 लिख दिए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू 12 को देखिएगा, ये कैसे होगा। यहाँ पे आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब आप इसको देख लें, यहाँ पे क्या आया, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, फिर आया 3s2, कितने हो गए, 12, फिर आया 3p6। अब क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता लग गया होगा, तो ये आपके पास p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखें कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18,
स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 3p6 के बाद 3p के बाद एनर्जी सीक्वेंस में जाके देखिएगा 4s आता है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 2, और s में भी कितने आ सकते हैं? 2, ये 2 लिखती है। ठीक है, अब मज़ीद 2-3 और प्रैक्टिस करके और फिर उसके बाद एक स्पेशल केस आपको यहाँ पे मुझे बताना है। लेट्स से z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 21। ये सारी ज़रा देखते हैं, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हो गया 1s2, 2s2, 2p। अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन चार फिल हो गए। p में आ कितने सकते हैं? p में आ सकते हैं बेटा 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे? 2, हमने 2 लिख दी। इसी तरीके से इसको देखिएगा 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p3, टोटल 7 हो गए। इसी तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, ओ नॉट 6 बल्कि 4 आ जाएगा, टोटल 8 हो गए। z इज इक्वल टू 21। अच्छा 20 तक वाली तो सेम है, तो ये वाली उठा के एज इट इज़ पहले यहाँ लिख देते हैं कि जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। 4s के बाद अगर आप एनर्जी सीक्वेंस उठा के देखें तो एनर्जी सीक्वेंस ये रही। देखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s के बाद कौन आ रहा है? 3d आ रहा है। ये देखें यहाँ क्या लिखा मैंने? 3d लिख दिया। d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा जी, अगली बात आप ज़रा सुनिएगा जो कि काम की भी है। लेट से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम Z इज इक्वल टू 11, ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्लस का 1। इसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस का 2, और यहाँ लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से एल्यूमिनियम प्लस का 3, यहाँ लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास क्लोरीन -1, Z इज इक्वल टू 17, ठीक है। और फिलहाल हम इन्हीं पे बात कर लेते हैं। आप ज़रा देखिएगा, देखें ये प्लस या माइनस, ये एक्चुअली क्या है? दीज आर आइंस। आइंस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आइन होता है, एक नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन कब बनता है? जब आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये क्या हो बेटा? आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये और ये वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन। नेगेटिव आइन कब पता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अच्छा इस कंटेक्स्ट में देखें, सोडियम वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद इस वक्त कितनी है? टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद इस वक्त कितनी है बेटा? 10 में से 1 माइनस कर दें, 11 में से 1 माइनस कर दें तो 10 बचा। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 12, 12 में से क्या माइनस करेंगे? 2, तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पे कितनी है? 10। अच्छा इनको देखें ज़रा, इसमें क्या है भाई? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 3, तो 13 माइनस 3, 13 माइनस 3, 10 आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस का मतलब गेन होता है, तो 17 + 1 18 आ गया। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10 के लिए करूँगा और यहाँ 18 के लिए करूँगा, ना कि इस 11 के लिए, इस 12 के लिए, इस 13 के लिए, 17 के लिए। अब बाकी का काम वही पुराने वाला कि 1s2, 2s2, 2p6, यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ क्या होगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अच्छा कितने हो गए? 12 हो गए, और 3s के बाद 3p, p में कितने आ सकते हैं? 6, और बचे भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई।
अच्छा, इसमें मैं बेसिक्स वाली सारी चीज़ें कवर कर ली। अच्छा, लास्ट बात आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी है, जिसके बाद ये वाला पूरा टॉपिक जो है उसके काफ़ी हद तक फंडामेंटल्स कवर हो चुके होंगे। दो स्पेशल केसेस हैं, डेट इज z इज इक्वल टू 24 एंड z इज इक्वल्स टू 29। ये आपके पास है क्रोमियम, ये आपके पास है बेटा कॉपर। ठीक है, इसमें थोड़ी सी काम की बात है, इस वजह से ये केसेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, आप इसको अलग से एक्सेप्शनल केसेस में काउंट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे होती है वैसे स्टार्ट की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इसी तरीके से यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d और लास्ट में 9 आ जाएगा। यही है। अब आप ज़रा यहाँ पे देखें, एक इंतहाई काम की बात आपको बताता हूँ। डी ऑर्बिटल में लास्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं इस वक्त। और यहाँ डी ऑर्बिटल में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 हैं। होता ये है, अगर कोई भी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर तो उतने ही या उसके आधे उसमें मौजूद हों तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर इस डी ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। एस अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको ट्रांसफ़र कर दे, एस भी हाफ फील्ड स्टेबल हो गया और ये भी क्या हो गया? स्टेबल। तो जब भी D4 या D9 आएगा, आपने एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना। और ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाए। तो आपने यहाँ पे दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखनी है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये काम सिर्फ D4 और D9 के लिए आप याद रख लें फ़िलहाल। अच्छा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ये कब होगा? जब आपके पास D4 या D9 का केस हो। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सर, इन ऑर्डर टू गेन हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी। देखें, डी ऑर्बिटल फुल फिल हो गया, डी ऑर्बिटल हाफ फिल हो गया, तो हाफ फिल या फुल फिल स्टेबिलिटी आ गई। आप एक काम ये कीजिएगा, z इज इक्वल टू 42 और z इज इक्वल टू 47 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से करके देखिएगा। यहाँ पे आके मैं अपनी इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।